हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक और लग्जरी कार सेडान के कार रिव्यू में। तो पता चल ही गया होगा आपको थंबनेल देख के, टाइटल देख के कि ये गाड़ी कौन सी है। यस, इस कार का जो स्पेसिफिकेशन और प्रीमियम टच है और पावर देखी जाए तो आप सभी को अंदाज़ा भी हो गया होगा कि ये गाड़ी ऑडी A4 है। हम इसके टॉप एंड वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। इस गाड़ी के बारे में हम सेल्स और मार्केट रिव्यू के बारे में बात करेंगे, परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, जिसके नाम इंजन की BHP और टॉर्क के बारे में बात करेंगे, डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, इस गाड़ी की इंटीरियर एक्सटीरियर को लेके चलेंगे और इसका क्या सेल्स ट्रेंड है उसके बारे में बात करते हुए वर्डिक्ट पे हम वीडियो खत्म करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बैकग्राउंड के बारे में। जो ऑडी A4 है वो बेसिकली एक लग्जरी कॉम्पैक्ट एग्जीक्यूटिव सेडान है जो ऑडी ने 1994 से बनाया है। इंडिया में A4 हमेशा से एक एस्पिरेशनल चॉइस रही है उन लोगों के लिए जो लग्जरी प्लस डेली यूजेबिलिटी चाहते हैं। ग्लोबल लेवल पे भी 2023 में ऑडी A4 टॉप सेलिंग ऑडी मॉडल्स में से था। लगभग 2,37,000 यूनिट्स ग्लोबली इसने डिलीवर के साथ अपना ये थ्रेशोल्ड रीच किया था। लेकिन इंडिया में A4 का सेगमेंट थोड़ा सा नीचे है क्योंकि लग्जरी सेडान सेगमेंट में कंपटीशन है भाई। BMW 3 सीरीज, मर्सिडीज C क्लास और कई गाड़ियां इसकी सेगमेंट्स के अंदर आ जाती हैं। ऑडी इंडिया ने 2024 में टोटल 5,816 यूनिट्स रिटेल किए और 2025 के फर्स्ट हाफ में, जो कि मैं कह सकता हूँ जनवरी से जून में, ऑडी ने इंडिया में 2,128 यूनिट्स बेचे। लेकिन इसमें थोड़ा डिप भी देखा गया, 14% का स्लम्प पहले के साल से। क्वार्टर 1 की बात करें 2025 में तो कंपनी ने 1,223 यूनिट्स बेचे, जो 17% ग्रोथ है पिछले साल के क्वार्टर 1 के मुकाबले। तो डिमांड है लेकिन लिमिटेड नीश में। अब चलिए देखते हैं ऑडी टेक्नोलॉजी के स्पेक्स एंड फीचर्स के बारे में कि गाड़ी क्या क्या निकाल के देती है। तो इंजन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो गाड़ी निकाल के देती है 2000 लीटर का TSFI इंजन, जो कि बहुत बढ़िया है और इस इंजन के अंदर बहुत सी खूबियां हैं। तो लिस्ट लगा के देखते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या BHP और क्या टॉर्क है। तो जैसे कि आपको पता है कि 2 लीटर का इसके अंदर TFSI इंजन जो देखा जा रखा है वो बेसिकली 4 सिलेंडर के साथ आता है और 4 वेल्व्स के साथ। ऑब्वियसली अगर 4 सिलेंडर 4 वेल्व्स हैं एंड मैक्स पावर इसके अंदर 207 की BHP है, जो कि निकाल के देती है 4200 से 6000 की RPM तक। मैक्स टॉर्क जो है पीक इसकी वो 320 न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 1450 से 4200 RPM तक देखी जा सकती है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इसके अंदर 7 स्पीड S-ट्रॉनिक ऑटोमेटिक सिस्टम आपको देखने को मिलता है ट्रांसमिशन के अंदर, और ड्राइव टाइप जो है ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार निकल के आती है। परफॉर्मेंस एंड फ्यूल की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर आपको ये पेट्रोल में देखने को मिलती है। ऑल्सो इसके अंदर सिटी माइलेज जो है वो 14.1 किलोमीटर लीटर की आपको निकाल के दे देगी आराम से, और आगे ये आपकी ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से भी मैटर करता है। तो हाईवे की माइलेज इसकी 17.4 किलोमीटर पर लीटर की और टॉप स्पीड ये निकाल के देती है 241 किलोमीटर पर आवर की। 0 से 100 ये रीच कर देती है 7.1 सेकंड्स के अंदर। तो ये नंबर्स थियोरेटिकल या मैन्युफैक्चरर क्लेम्ड है। रियल लाइफ में थोड़ा वेरिएशन सीरियसली हो सकता है क्योंकि ये आपके ट्रैफिक या आपके ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप गाड़ी किस तरीके चलाते हैं। ज़्यादा भगा के एकदम ब्रेक मार देंगे, एकदम ब्रेक मार के ज़्यादा भगा देंगे, जो भी है होल्ड से आप एकदम भगा देंगे गाड़ी, तो उस टाइम आप माइलेज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। माइलेज तब निकलती है जब आप स्मूथली क्रूज कर रहे हैं और प्यार से गाड़ी को चला रहे हैं, तब माइलेज निकल के आती है। रैश ड्राइविंग के अंदर बिल्कुल गाड़ी अच्छी माइलेज नहीं देती है। ये लोग, आप लोग स्मार्ट हैं, ये चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। अब सबसे बड़ी बात है, जब हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो अपनी फैमिली के साइज के हिसाब की एक अच्छी गाड़ी चाहते हैं जिसके अंदर 5 से 6 लोग तो आराम से बैठ ही जाएं। तो डायमेंशन सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है किसी भी गाड़ी का। जब हम कोई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो मैं इसमें भी लिस्ट लगा के आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि गाड़ी कितनी चौड़ी है और कितना आपको हाइट वेट और व्हील बेस कितना निकाल के देती है, हाइट वेट और सब कुछ आपको निकाल के देती है। तो सीधे सीधे डाइव इन करते हैं और देखते हैं। लेंथ में गाड़ी आपको निकाल के देती है 4762 mm की, विड्थ आपको निकाल के देती है 1847 mm की, हाइट आपको देखने को मिल जाती है इसकी 1433 mm की, व्हील बेस आपको देखने को मिलता है 2500 mm का, विच इज गुड। रियल ट्रेड जो है इसका वो 155 mm का है, 1555 mm का, और बूट स्पेस भी इसका डिसेंट है, जो कि आपको 460 लीटर का देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपकी इसकी 54 लीटर्स की है और कर्व वेट इसका है 1555 kg का। ग्रॉस वेट आपको देखने को मिलता है 2145 kg का, और यस, इसके अंदर सीटिंग आराम से हो जाती है 5 लोगों की। तो उस हिसाब से गाड़ी प्रीमियम भी निकल के आती है। ऑडी के 4 छल्ले भी आपको देखने को मिलते हैं।
और प्रीमियम टेस्ट के साथ साथ आपको ये गाड़ी बहुत अच्छी सेफ्टी निकाल के देती है और जर्मन इंजीनियरिंग है, तो आप उस पर आराम से रिलाई कर सकते हैं। दिस इज आई कैन बेट टू यू। अब बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में, इसके डिज़ाइन के बारे में। तो सीधा सीधा चलो वीडियोस के अंदर देखते हैं और फोटो लगा के देखते हैं कि गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं एलईडी हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल, जो कि बहुत बढ़िया है। और कार के अंदर आपको एक मॉडर्न लुक और बेटर वर्जन कार इसको निकाल के देती है। इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम फीचर्स जैसे फीचर्स आपको कार के अंदर देखने को मिल जाते हैं। रिंग सेंसिंग वाइपर, रियर डिफॉगर एक्सेट्रा, ऐसे कई फीचर्स आपको कार के अंदर प्रोवाइडेड है। गाड़ी के अंदर आपको 17 इंच के डायनामिक स्टाइल ट्विंस 5 स्पोक डिजाइन 17 इंच अलॉयवल्स देखने को मिलते हैं। ORVMs हैं जिसको आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स भी कहा जाता है। ये पावर्ड है, फोल्डिंग, हीटेड विद मेमोरी फंक्शन, ऑटो डिमिंग, ऐसे कई फीचर्स आपको कार के अंदर प्रोवाइडेड है। क्रोम डोर हैंडल, स्लीक लाइन, बॉडी कॉन्टोर्स, ये सब भी प्रोवाइडेड है। एंड ऑल्सो सनरूफ, पावर फोल्डिंग मिरर्स, एलईडी टेल लाइट्स। और टायर साइज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 225/50 और 17 के ट्यूबलेस रेडियल टायर हैं। तो एक्सटीरियर के मामले में तो गाड़ी बहुत स्पोर्टी दिखती है भाई, बहुत प्रीमियम है, बहुत अच्छे फीचर्स निकाल रही है गाड़ी और दिखने में तो बहुत डायनेमिक है। पुराने मंडे टाइम से जो इसकी एक A4 जब लॉन्च हुई थी और अब देखी जाए तो गाड़ी बहुत अच्छी मॉडल लुक निकाल के देती है और बहुत पसंद आती है, बहुत प्यारी लगती है सड़क पर चलती हुई। ऑल्सो जब ये कई बार रेलवे पे भी खड़ी होती है, लोग इसको मुड़ मुड़ के भी देखते हैं, तो यस इट इज ऑब्वियसली अ हेड टर्नर, नो डाउट इन दैट। एक्सटीरियर की बात कर ली तो अब दरवाजा खोल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इंटीरियर के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो इंटीरियर का सबसे पहला लुक जो है बहुत प्रीमियम है, बहुत रिच फीलिंग देता है। बैटरी आपको लगता है कि हाँ यार आप कोई एक लग्जरी कार के अंदर बैठे हो। लग्जरी कार के अंदर बैठते ही आपको डैशबोर्ड एक बहुत बढ़िया निकल के आता है। स्टीयरिंग के अंदर वो 4 झल्ले यार सबका सपना होता है एक किस्म से कि गाड़ी के ऊपर एक या मर्सिडीज, BMW या ऑडी का छल्ला हो और देखने को मिले तो बहुत अच्छा लगता है। तो यस वैसा ही प्रीमियम टच आपको गाड़ी निकाल के देती है। आपको एक रिच फील होती है, बिल्कुल लो क्लास टाइप फीलिंग नहीं आती है कार के अंदर। और आपको सीधा सीधा देखने को मिलता है कार के अंदर लेदर अपहोल्स्ट्री, इलेक्ट्रिक एडजस्ट फॉर सीट्स, ड्राइवर एडजस्टेबल मिलती है आपको, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट मिलता है, कंफर्टेबल सीटिंग फॉर 5 आराम से मिल जाती है। डैशबोर्ड एंड कॉकपिट की बात करें तो डिजिटल क्लस्टर मिलता है, वर्चुअल कॉकपिट प्लस मिलता है। और स्क्रीन की बात करें तो आपको 10.1 इंच की अप्रोक्सीमेटली आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि MMI टच स्क्रीन डिस्प्ले विद टच रिस्पॉन्स के साथ आती है। MMI नेविगेशन प्लस आपको देखने को मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स तो आजकल ऐसी गाड़ियों में मतलब हम आते ही आते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ऑडी फोन बॉक्स विद वायरलेस चार्जिंग, ऑडी साउंड सिस्टम, फ्रंट एंड रियर स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें तो इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, एम्बिएंट लाइटिंग आपको अप टू 30 कलर्स देखने को मिल जाते हैं। सनशेड्स फॉर रियर विंडो आपको देखने को मिलता है, फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग, इंटीरियर रियर व्यू मिरर आपको देखने को मिलता है। आपको इसके अंदर कीलेस एंट्री, इन स्टार्ट स्टॉप बटन, कूल ग्लव वर्क्स, वॉइस कमांड्स, पार्किंग सेंसर्स आपको फ्रंट में भी देखने को मिलते हैं रियर के साथ साथ। पार्क असिस्ट आपको देखने को मिलता है, रियर टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, टेलगेट अजार वार्निंग, हैंड फ्री टेलगेट, सेंसर कंट्रोल है ये लगेज कंपार्टमेंट रिलीज के साथ। और ऑल्सो आपको कप होल्डर्स, एक्सेसरी पावर आउटलेट्स, रियर रीडिंग लैंप्स, इंटीरियर लाइट्स और कई फीचर्स आपको देखने को कार के अंदर मिल जाते हैं, जो कि गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से निकाल के देती है। सारे फीचर्स इसके अंदर भर भर के हैं, क्योंकि लग्जरी कार है भाई, इतना तो देंगे ही, तो नहीं तो उसको लग्जरी कैसे बोल सकते हैं। तो सीधा बात करते हैं आप सेफ्टी के बारे में, बिकॉज सेफ्टी इज वन ऑफ द अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो उसके अंदर सीधा सीधा डाइव इन करके देखते हैं कि सेफ्टी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है ABS प्लस ब्रेक असिस्ट। तो ABS को कहते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम प्लस ब्रेक असिस्ट के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिलती है, बहुत सेफ्टी के फर्स्ट फीचर्स के साथ। एंड आपको कार के अंदर देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जिसको ESC कहते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टीपल एयरबैग्स, जो कि होता है ड्राइवर के साइड, पैसेंजर साइड एयरबैग, फ्रंट एंड रियर एंड कर्टन एयरबैग्स, आइसोफिक चाइल्ड माउंट, रियर सीट बेल्ट पोटेंशियर एंड फोर्स लिमिटर आपको देखने को मिलता है, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम जिसको TPMS भी कहते हैं लोग, रियर व्यू कैमरा विद गाइडलाइंस, 360 डिग्री कैमरा व्यू, एंटी थेफ्ट अलार्म, इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, स्पीड अलर्ट एंड डोर अजार वार्निंग विद एंटी पिंच पावर विंडोज जैसे फीचर्स आपको कार के अंदर प्रोवाइडेड हैं। तो गाड़ी एक बहुत अच्छा आपको ना एक एक्सपीरियंस निकाल के देती है सेफ्टी के साथ साथ। तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि गाड़ी एक बहुत बड़ी रिलायबल निकल के आती है, जर्मन इंजीनियरिंग के साथ, जर्मन बिल्ड के साथ एंड जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ। और गाड़ी का नाम टेक्नोलॉजी है, टॉप एंड मॉडल है, तो इसके अंदर आपको सारे फीचर्स आराम से भर के आते हैं। यू कैन अपना, अगर जिन लोगों का बजट है वो अपना बजट बढ़ा के, जिनका नहीं है वो अपना बजट बढ़ा के इस गाड़ी को आराम से खरीद सकते हैं, बिकॉज ये गाड़ी आपको
कभी निराश नहीं करेगी। ऑब्वियसली जिसके लिए ये पॉकेट फ्रेंडली कार है, ऑब्वियसली वो कार आराम से जाके खरीद सकते हैं। चलो बात करते हैं इसके और डिटेल में, और घुस के इसके अंदर बात करते हैं और देखते हैं कि इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल कैसा है। तो 7 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ गाड़ी आपको निकाल के अच्छी तरीके से देती है, एक विद अ गुड इंजन टॉर्क जो कि 1450 आरपीएम से मिलना स्टार्ट होता है। लो एंड पंच अच्छा है, ओवरटेक्स कंफर्टेबल है। 7 स्पीड एस्ट्रॉनिक गियरबॉक्स शिफ्ट के साथ एक स्मूथनेस आपको देखने को मिलती है जो कि परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइट है, पर कंफर्ट के लिए भी रिलैक्स आपको फील होता है। सस्पेंशन ट्यून फॉर कंफर्ट प्लस हाईवे स्टेबिलिटी, पॉट होल्स, रफ रोड्स, इंडियन कंडीशन पे भी मैनेजेबल है। स्टीयरिंग की बात की जाए तो यस इलेक्ट्रिकल असिस्ट है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्ट आपको देखने को मिलता है, तो सिटी ड्राइविंग और हाईवे दोनों आपको हैंडी मिल जाता है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो सिटी में मैंने जैसे आपको बताया कि 14 किलोमीटर की निकाल के देती है, जो दो थोड़ा सा टफ कंडीशन में कम हो सकता है, पर हाईवे में आपको 17 प्लस आराम से निकाल के दे देगी। बूस्ट पे जैसे मैंने आपको बताया 460 लीटर्स का है, तो लॉन्ग टूर्स लगेज स्टोरेज में थोड़ा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग आपको देगा माइंडसेट में। डेली यूजिबिलिटी में हाइट विड्थ रीजनेबल है। पार्किंग सेंसर्स पर कैमरा आपको जरूरत से बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यस ड्राइविंग फील एक प्रीमियम सेडान का है होना चाहिए, जो कि ऑडी A4 आपको आराम से निकाल के देती है। डाइव इन करके बात करते हैं गाड़ी के अंदर कुछ वेरिएंट्स के बारे में और इसके प्राइस के बारे में, तो उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये हम बात कर रहे थे इसके टेक्नोलॉजी वेरिएंट के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इसका टॉप एंड मॉडल है। इसके अंदर सबसे एक और चीज़ बताऊं, जो आपके जो प्राइस है शोरूम प्राइस या इसका ऑन रोड प्राइस, वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे को दिल्ली का प्राइस पता है, आप अपने एरिया में जाके इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं या ऑडी के नियर बाय शोरूम पे या डीलर उस पर जाके देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या प्राइस है गाड़ी का A4 के अंदर इन ईच वेरिएंट। तो प्राइस रेंज कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है 46.25 लाख टू इसके स्टार्ट होती है 55.11 लाख से एक्स-शोरूम प्राइस। ये रेंज मॉडल वेरिएंट ऑप्शन फीचर्स लोकल टैक्सेस पे डिपेंड करता है। टॉप एंड वेरिएंट को जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी वेरिएंट है, इसमें सारे प्रीमियम फीचर्स इंक्लूडेड हैं। व्हीकल की प्राइसिंग उस रीजन पर डीलरशिप पर डिपेंड करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन टैक्सेस इन सबसे बढ़ सकता है, तो ये हमेशा चेक करके ही लीजिएगा कि आपका रीजन में कौन सा प्राइस पड़ रहा है या आसपास में। बट येस आपको अपना रीजन का ही नंबर चाहिए होगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप अपने नियर बाय जाके ऑडी डीलरशिप पे पता कर सकते हैं। अब सबसे जो मोस्ट अपडेटेड रहता है मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, वो है इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो लिस्ट लगा के देखते हैं कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड है, और हम गाड़ी के आपको एक क्लैरिटी हो जाती है पिक्चर की कि कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी। तो स्ट्रेंथ में सबसे पहला पॉइंट मैं रखता हूँ प्रीमियम फीचर एंड लग्जरी इंटीरियर्स। ये बहुत बढ़िया लगता है यार, क्योंकि जब आप किसी इतना ज़्यादा पैसा डालते हो 46 लाख के आसपास, तो टॉप एंड के लिए 40-55 लाख के आसपास, तो उसका टॉप एंड लगा लो 57 लाख के आसपास आएगा, तो वो आपको उतना वर्थ लगना चाहिए। आपका पैनी जो आपने पैसा हार्ड वर्क करके आपने कमाया है, उसका सेव किया है, एंड देन एक लग्जरी सेडान आप चाहते हो, एक कंफर्ट चाहते हो इधर से उधर जाने के लिए, अपनी ट्रैवल ट्रिप्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली को कंफर्ट देना चाहते हो, उस मामले में ये गाड़ी एक A1 निकल के आती है, जो कि गाड़ी A4 है। तो इसके अंदर आपको और फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, 207 की bhp प्लस 320 न्यूटन मीटर टॉर्क, गुड बैलेंस बिटवीन कंफर्ट एंड हैंडलिंग, अच्छा बना के दे रखा है कार के अंदर। ब्रांड वैल्यू है कार के अंदर, जो कि है रीसेल प्लस पोटेंशियल इन लग्जरी कार्स के अंदर अच्छी निकल के आती है। कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी फीचर्स इसके अच्छे हैं। वीकनेस की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर फ्यूल इकोनॉमी जो है वो सिटी में थोड़ी सी मॉडेस्ट है, हाई मेंटेनेंस है, सर्विस कॉस्ट जो है इसकी वो थोड़े से, इसकी जो लग्जरी कार्स के पार्ट्स आते हैं वो थोड़े से महंगे आते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा यार आपको टेंशन लेनी पड़ सकती है, बट अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो वो भी आपके लिए एक किस्म से कोई इशू नहीं हो सकता। कंपटीशन है इसका BMW और मर्सिडीज जैसी कार के साथ, जो कि ब्रांड लॉयल्टी है। लिमिटेड डीलर एंड सर्विस नेटवर्क कंपेयर टू मास ब्रांड, तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़े से लिमिटेड आपको डीलर्स आपको देखने को मिलेंगे आपके एरिया में। डेप्रिसिएशन रिस्क हाइयर है इन लग्जरी सेगमेंट्स के अंदर। तो यस, अगर आप एक लग्जरी सेडान चाहते हो जो प्रेस्टीज प्लस परफॉर्मेंस प्लस कंफर्ट ऑफर करें और रनिंग कॉस्ट पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो A4 टेक्नोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट, लो मेंटेनेंस और मास ब्रांड सपोर्ट चाहते हो, तो ऑल्टरनेट देखना भी जरूरी है गाइस। तो ठीक है, बात करते हैं सेल्स एंड इसके परफॉर्मेंस के प्रैक्टिकलिटी के बारे में। तो सेल्स का क्या क्या ट्रेंड है, ये भी मैं आपसे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे रिव्यू का। तो सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर ग्लोबली ऑडी A4 ने 2023 में अप्रोक्सीमेटली 2,37,000 यूनिट्स बेचे। इसका ये टॉप सेलिंग ऑडी का ये मॉडल जो है वो लिस्ट में था।
इंडिया में ऑडी ने 2024 में 5,816 यूनिट्स रिटेल सेल्स अचीव किए। 2025 के फर्स्ट हाफ में ऑडी ने 2,120 यूनिट्स बेचे, लेकिन इस पीरियड में फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन में 14% डिक्लाइन भी था। क्वार्टर 1 2025 में इसने 1,223 यूनिट्स बेचे गए, जो 17% ग्रोथ के साथ पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम था। ऑडी के प्री पावर्ड बिजनेस ऑडी अप्रूव प्लस भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि क्वार्टर 1 2025 में 23% ग्रोथ देखा गया था। लग्जरी कार मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल है। ऑडी के एग्जीक्यूटिव का कहना है कि 2023 तक लग्जरी कार सेल्स इंडिया में ट्रिपल हो सकती है। तो ऑडी A4 जैसा फ्लैगशिप जो है, इसका जो A4 वेरिएंट है वो इसका एक फ्लैगशिप सेडान है, बट इसका जो ट्रेंड से बेनिफिट भी ले सकता है। लेकिन मार्केट प्रेशर स्ट्रॉन्ग है, कंपटीशन, कॉस्ट इन्फ्लेशन, इंपोर्ट ड्यूटीज ये सब थोड़ा सा हाई है। तो सीधा भाई वर्डिक्ट की बात करते हैं। जिनको ये जो गाड़ी लग्जरी के लिए ना चाहिए, परफॉर्मेंस के लिए भी चाहिए और कंफर्ट एंड हैंडलिंग के लिए चाहिए, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए चाहिए, माइलेज भी चाहिए और परफॉर्मेंस जो मैं बोल चुका हूँ आपको, न्यूटन टॉर्क 320 की और 200 की आपको 1 के आसपास आपको BHP निकाल के कार दे रही है, उसके हिसाब से भाई ये गाड़ी मेरे कहता हूँ जिनका बजट है भाई एक परफेक्ट है। बट फिर भी यार आप BMW मर्सिडीज में जाके कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो इतना पैसा डाल रहा है यार, एटलीस्ट वो 1-2 जगह जाके देखें कि कौन सा उसको फीचर और एक्स्ट्रा मिल रहा है इसी प्राइस रेंज के अंदर, विच विल बी रियली गुड। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही इसका कंपैरिजन, इसका कॉम्पिटिटर लेके आऊँ तो उसका कंपैरिजन करूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उसको कंपेयर करता हूँ कार को, ऑडी A4 को मर्सिडीज या BMW के इसके राइवलरी के साथ, तो आपको एक क्लियर पिक्चर उसमें भी हो जाएगी कि गाड़ी कौन सी हमें बेटर रहेगी अगर आपका ये खरीदने का मन है तो। ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने पीयर एंड डियर वंस के साथ। ऑल्सो दिस इज माई इंस्टाग्राम ID ऑन द स्क्रीन। आप इंस्टाग्राम पे भी जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मुझसे DM पे बात कर सकते हैं, मैं सबका जवाब देता हूँ। और इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन तो सबके लिए खुला ही है, तो प्लीज़ वहाँ जाके कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। एंड गाइज थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।